जिजीविषा, निराश न हो, संघर्ष से हारना नहीं, मजबूत होना है तुम्हें। वह सिसक पड़ी। मैं मजबूत बनूंगी दीदी, हिम्मत नहीं हारूंगी। उसने अपने गर्भ पर हाथ फेरा। कोई हलचल नहीं थी। नहीं नहीं, उसकी कोख का शिशु किसी की अमानत है। उसकी बचपन से मॉडल रही तारा दीदी ने उसे कितने ही अपने पेरेंट्स के दकियानूसी तानों से बचाया था और ढाढ़स बंधाया था। उसके पास आज उसी तारा दीदी की दोस्त की अमानत। वह उसकी जान को रिस्क में नहीं डाल सकती। उनका तुरंत फोन मिलाया तो सिद्धू ने ही फोन उठाया। प्रिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ। बमुश्किल इतना ही कहा और बेहोश हो गई। होश आया तो सिरहाने में सिद्धू और अविनाश दोनों बैठे मिले। चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हिम्मत नहीं हारना, सिद्धू बोली। मुझे अपनी नहीं उसकी चिंता है जो आपकी अमानत है, जिसे मुझे आप तक सही सलामत पहुंचाना है। प्रिया जौनपुर की निवासी थी। पढ़ने के लिए लखनऊ आई थी, मगर अच्छी नौकरी के अभाव में उसे कुछ न सूझा तो उसने जरूरतमंद दंपतियों की मदद करने की सोची। तारा दीदी के ज्ञान का इतना असर तो था ही कि उसे एक स्त्री की सृजनात्मक शक्ति का एहसास था। एक पत्रिका में प्रिया ने सरोगेसी के बारे में पढ़ा था। जब दीदी से इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा, किसी ने संतान को संतान सुख देने में हरज ही क्या है। काश यह सुविधा उनके समय होती तो उन्हें घर निकाला न मिलता। और उसके बाद से उसने कई निसंतान दंपतियों की मदद की थी। इसमें उसे पैसे भी अच्छे मिलते थे और उसके स्वास्थ्य का भी रखरखाव अच्छी तरह से हो रहा था। हालांकि नया कानून इसकी इजाजत नहीं देता था, पर सरकार और संसदों को एक आम औरत की कोख पर हक मारने के कानून का आदर कैसे किया जा सकता है। मगर इस बार मामला उसकी तारा दीदी की नजदीकी सहेली का था। वह बहुत खुश थी कि उसे इतने अच्छे परिवार की मदद करने का अवसर मिला। उनके एक परिचित डॉक्टर ने क्या किया यह तो वह नहीं जानती, पर 4 महीने के प्रयास के बाद वह अविवाहिता गर्भवती थी। समय रहते जब उसका उभार नहीं दिख रहा था तो वह पैसे मिलने की खुशी में गांव जा रही थी कि न जाने कैसे उसकी स्कूटी फिसल गई और वह उसके बाद तो उसे होश तब आया जब अस्पताल में थी। रह रह कर कभी बचपन याद करती तो कभी अपने क्लाइंट अविनाश और सिद्धू के उस अजन्मे शिशु की फिक्र होती। उसे अपनी जी जान की कोई चिंता न थी। गरीब का जीना क्या और मरना क्या, मगर एक बड़े परिवार के कुल दीपक का जीवन रिस्क में डालने का हक नहीं था, किसी हाल में भी नहीं। आखिर उन लोगों ने उस पर इतना खर्च अपने बच्चे के लिए ही तो किया है। फिर वही न बचा तो उफ, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। जिस काम में उसने हाथ डाला है इस में पैसे हैं तो रिस्क भी है, मगर इसके साथ ही जब किसी स्त्री के चेहरे पर मातृत्व की खुशी देखती है तो उसका मन भी झूम उठता है। ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं ही अपनी माँ की गोद में पहुँच गई है। उसे भी तो इसके बदले खूब सारे पैसे मिलते हैं और तोहफे भी। प्रिया को होश में आए हुए 1 घंटा हुआ।
इतने में उसे बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया। यह शहर का एक मैटरनिटी हॉस्पिटल था। इमरजेंसी में डॉक्टर ईसा को बुलाया गया। उनके आने के पहले ही उसका इलाज शुरू हो चुका था, मगर डॉक्टर ईसा ने आते ही सिद्धू और अविनाश दोनों से अलग अलग बातचीत की, मगर क्या यह उसे समझ में नहीं आया। अगली सुबह उसे स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसकी देखभाल बढ़ा दी गई। अब उसके लिए फल और मिठाइयाँ लेकर अविनाश और सिद्धू अक्सर आने लगे। यह सब देखकर उसकी घबराहट कम हुई और स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। समाज में फैली आर्थिक विषमता को इससे पहले इतने करीब से कभी न देखा था। जहां अपने परिवार में बर्थडे या त्योहारों पर कभी फल व मिठाई चखने के लिए नसीब नहीं होता, वहां इस वक्त तरह तरह की चीजें उसके कदमों में पड़ी थी। उसका ख्याल रखने में अविनाश और सिद्धू ने जमीन आसमान एक कर दिया था। यह बात दूसरी थी कि वह उन चीजों में से कुछ ही खा पाती थी, क्योंकि उसे अपने वजन पर कंट्रोल रखना था। इससे पहले भी उसने इसी अस्पताल में एक संभ्रांत परिवार के लिए प्रेगनेंसी की थी। इस तरह अविवाहित स्त्री का सैरोगेसी करना सही नहीं है, मगर सिद्धू मैडम को भी वह सालों से जानती थी। बार बार हुए मिसकैरेज ने उस बुरी तरह तोड़ दिया था। उसके मातृत्व की ललक से भिज्ञ थी। डॉक्टर होने के अलावा एक औरत भी तो थी। तभी तो प्रिया की असलियत जानते हुए भी उसने इंसानियत के नाते अविनाश और सिद्धू की मदद करने की ठानी। अब तो वह भी सिद्धू की गोद भरने की दिल से प्रतीक्षा कर रही थी। प्रिया को अस्पताल में पड़े पड़े 1 महीना बीत गया। 7वां महीना चढ़ गया था। सुबह से ही मन कुछ बेचैन हो रहा था तो बिस्तर से उठकर बाहर आई। गार्डन में मुश्किल से 10 कदम ही चली होगी कि दर्द सा महसूस हुआ। सिस्टर ने आकर चेक किया तो उसके चेहरे की घबराहट ने प्रिया को भी डरा दिया। ओ नो, पल्स रेट कम है। बड़बड़ाती हुई तेज कदमों से बाहर भागी और कुछ ही मिनटों बाद प्रिया ऑपरेशन थिएटर में थी। उसे सचमुच कुछ न सूझ रहा था, सिवा इस बात की 10 लाख एडवांस के बाद 10 लाख उसके इलाज पर खर्च करने वाले दंपत्ति के हाथ निराशा न लगे। अंत भला तो सब भला। डॉक्टर ईसा ने स्वयं अपने हाथों डिलीवरी कराई। ऑपरेशन सफल रहा। पृथा ने जन्म लिया। अविनाश और सिद्धू के चेहरे पर असीम संतोष था। विवाह के 20 वर्ष उपरांत माता पिता बने। वे खुशी से झूम उठे थे। शिशु को ब्रेस्ट पंप के जरिए दूध पिलाकर आईसीयू में रखा गया। 4-5 दिन होते ही बच्चे में विकास देखा गया। यही देखकर डॉक्टर ईसा ने उसे पृथा नाम दिया। पृथा यानी धरती की बेटी। सचमुच 6 महीने की गर्भवती जमीन पर गिरी, धूल धूसरित प्रिया जब अस्पताल आई थी, तब कौन कह सकता था कि जच्चा बच्चा स्वस्थ व सकुशल रहेंगे। यह तो किसी जिजीविषा वाले का ही काम हो सकता है। तभी तो उसे धरती पुत्री की संज्ञा देना श्रेयस्कर लगा। पृथा को अविनाश और सिद्धू को देखकर प्रिया कुछ मिनट दुख तो हुआ, पर जो प्यार और देखभाल उन्होंने उसकी की, उससे लगा कि उसका औरत होना कोई अपराध नहीं है। उसके पास एक ऐसा गुण है जो किसी ताकतवर पुरुष के
पास भी नहीं है। धर्म भी उसको माँ बनने पर रोक नहीं सकता। प्रिया कैसे पैसे बना रही थी, यह बात ना उसके पिता जानते थे ना माँ ही। उन्हें पैसों से मतलब था और प्रिया को उन चेहरों की खुशी जो उसके एक शिशु के जन्म देते ही बायोलॉजिकता पेरेंटिंग के चेहरे पर आती हैं। उसने जितने बच्चे पैदा किए थे तब आईवीएफ तकनीक से थे और सब में स्पर्म व एग उसमें इम्प्लांट किया गया था।